स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो वहाँ पे एक बार एक लड़की ने उनसे पूछा कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? इज़ देयर ए गर्ल यू लव? उन्हें ऐसा लगा कि स्वामी विवेकानंद बहुत गुस्से में हो जाएंगे और शायद इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। लेकिन विवेकानंद ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यस, देयर इज़ समवन आई लव। और उस लड़की ने पूछा कि कौन है वो? तो विवेकानंद ने उत्तर दिया, उसका नाम है INDIA, इंडिया। उन्होंने ये नाम दिया, इंडिया इज़ द नेम ऑफ दैट गर्ल आई लव। प्रेम की परिभाषा सबकी अलग है और ये हमारी चेतना के बारे में बताता है कि हम किस लेवल पे हैं, खड़े हैं। हमारे शास्त्रों में जो प्रेम की पराकाष्ठा है उसे भक्ति कही गई है। द हाइस्ट फॉर्म ऑफ लव इज़ प्रेयर, इज़ वर्शिप। और ये हर किसी के लिए ये समर्पण, उपासना, ये कॉन्सेप्ट जो है ये अलग अलग है। लता जी के लिए संगीत ही सब कुछ था, सर्वस्व समर्पण था उनका, उनकी भक्ति थी, उनकी उपासना थी। कलाम साहब के लिए विज्ञान था, रॉकेट मिसाइल्स, उनके लिए पूरा जीवन वही था। अभी उस्ताद जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए तबला ही उनका सबसे बड़ा प्रेम था। तो हम जैसे जैसे जीवन में इवॉल्व होते हैं ना, हमारी परिभाषा जो है प्रेम की वो भी इवॉल्व होती है। शरीर से मन, मन से आत्मा, जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है, हमारी जो प्रेम की परिभाषा है वो बदलती रहती है। प्रेम को 3 तल में हमने मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, उसकी व्याख्या की है। सबसे नीचे का जो तल है वो शारीरिक स्तर पे होता है, वो आकर्षण होता है। दूसरा जो तल है, अगर प्रेम और शुद्ध हो जाए तो वहाँ पे केवल एक देने का भाव होता है, दूसरों को प्रेम देना होता है और दूसरे से कोई आकांक्षा नहीं होती। ये और शुद्धतम रूप है। और जो तीसरा सबसे बड़ा तल है ना, वहाँ पे कुछ लेने की आकांक्षा नहीं होती और ना ही इसकी परवाह होती है कि मैं जो प्रेम दे रहा हूँ सामने वाला स्वीकार कर रहा है या नहीं। वहाँ पे कोई ब्रेकअप, लव और एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पे लव गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रेयर और वहाँ पे यू बिकम लव। यू आर नॉट asking for love from anybody, you become love, you become loving। जैसा निसर्ग दत्त कहते हैं कि my love flows out like a fire out of bonfire and it is not discriminatory। जो फूल जो खिलता है ना वो किसी के लिए नहीं खिलता, उसका स्वभाव है खिलना, वो लव है, दैट इज़ लाइक बिकमिंग लव। और वो प्रेम किसके पास होता है? वो किसी एक ध्यानी के पास ही हो सकता है। ओनली ए मेडिटेटिव पर्सन कैन गिव यू दैट लव। आप उनके विसिनिटी में, उनके आसपास भी अगर आप गुजरते हैं तो आपको वो प्रेम की अनुभूति होती है, एहसास होता है। यही बात खलील जिब्रान ने कहा था जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में।